यह है सुनील की कहानी, जो काम की तलाश में शहर गया और वहां उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह का वक्त था। सुनील अपना बैग पैक कर रहा था और अनीता रसोई में चाय बना रही थी। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, खुशी भी थी और उदासी भी। आखिरकार ये पहली बार था जब वे इतने दिनों के लिए अलग हो रहे थे। अनीता, काम के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ेगा, सुनील ने कहा, अपनी आवाज में थोड़ी सी झिझक लिए हुए। अनीता ने चाय का कप उसके हाथ में रखा और मुस्कुराते हुए कहा, पता है ना, रोज फोन करना होगा, सुबह एक बार, शाम एक बार। अगर नहीं किया तो मैं खुद वहां आ जाऊंगी। सुनील हंस पड़ा। हाँ जी पत्नी, फोन तो करूंगा, लेकिन ऐसा मत करना कि बार बार कॉल करके मुझे इतना परेशान कर दो कि सिम कार्ड ही फेंकना पड़े। अनीता ने उसके कंधे पर हल्की सी मार लगाई। बहुत हो गए तुम्हारे जोक्स, जल्दी जाओ, ट्रेन मिस हो जाएगी। शहर पहुंचकर सुनील को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। इतनी भीड़, इतना शोर, इतनी रफ्तार। उसने पहले से ही एक रूम बुक कर लिया था। लैंडलॉर्ड मिला, कमरा देखा, एडवांस दिया और सेटल हो गया। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। खिड़की से बाहर देखा तो सामने एक और बिल्डिंग दिखी। शाम को जब वो मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेकर वापस आ रहा था तो सड़क पर एक अजीब सा सीन देखा। 3-4 कॉलेज के लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। लड़की क्लियरली अनकंफर्टेबल लग रही थी और उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। सुनील का खून खौल गया। वो तुरंत वहां गया और उन लड़कों से कहा, तुम लोग अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर इस मैडम ने पुलिस में शिकायत कर दी तो तुम्हारी पढ़ाई, नौकरी और माता पिता की इज्जत सब खत्म हो जाएगी। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि लड़के डर गए और वहां से भाग गए। लड़की ने राहत की सांस ली और सुनील को थैंक यू कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पता नहीं क्या हो जाता अगर आप नहीं आते। कोई बात नहीं, सुनील ने कहा, यह तो हमारा फर्ज है। लड़की ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम डॉक्टर काजल शर्मा है, मैं MBBS डॉक्टर हूं। आप क्या काम करते हैं? सुनील ने बताया कि वो कंप्यूटर का काम जानता है और जॉब की तलाश में शहर आया है। काजल ने कहा, चाहो तो मैं आपको यही नौकरी दिला सकती हूं। सुनील को यकीन नहीं आया। सच में? हाँ, मेरे क्लिनिक में कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है। 35,000 रुपीज महीने की नौकरी होगी। सुबह तैयार रहना। सुनील की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वे बिल्डिंग के पास पहुंचे तो पता चला कि काजल भी उसी बिल्डिंग में रहती है, बस एक फ्लोर ऊपर। लगता है हम नेबर्स हैं, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। आज शाम का खाना मेरे कमरे में खा लेना, सेलिब्रेशन करते हैं। खाना खाते वक्त दोनों ने अपने बारे में बात की। काजल ने बताया कि वो रिसेंटली यहां आई है अपना क्लिनिक सेटअप करने के लिए। सुनील ने अपनी फैमिली के बारे में बताया। माहौल बहुत अच्छा था। रात को जब सुनील अपने कमरे में वापस आया तो अनीता का फोन आया। कैसे हो, खाना खाया? उसकी आवाज में प्यार था लेकिन कुछ और भी था। हाँ, खा लिया। किसने बनाया था? अनीता का सवाल शार्प था। सुनील ने सच बता दिया कि एक नेबर ने इनवाइट किया था। अनीता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन मुझे मत भूलना, मैं आपकी पत्नी हूं। जब भी खाना खाने लगो मुझे कॉल कर लिया करो। अरे यार, अब तो खा चुका हूं, सुनील ने कहा। तो क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है। आप भी कुछ खाओगे तभी मैं खाऊंगी। वीडियो कॉल करो। सुनील को हंसी आ गई। ये कैसा लॉजिक था? लेकिन अनीता की जिद के आगे वो हार गया। उसने कुछ चिप्स निकाले और वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर अनीता का चेहरा दिखा। उसके हाथ में प्लेट थी। अब खाओ, अनीता ने कहा। दोनों ने साथ साथ खाना शुरू किया। अनीता बीच बीच में पूछती रही, और खाओ, मुझे अभी भी भूख लग रही है। सुनील को समझ आ गया कि ये अनीता का तरीका था उसे अपने पास महसूस करने का। डिस्टेंस के बावजूद भी वो चाहती थी कि वो कनेक्टेड रहें। उसका दिल भर आया। अनीता, तुम बहुत स्वीट हो, उसने कहा। पता है, इसलिए तुमसे शादी की है। रात भर सुनील सोचता रहा। एक दिन में इतना कुछ हो गया था। नई जगह, नया काम, नए लोग और अनीता का प्यार जो डिस्टेंस के बावजूद भी उसे घेरे हुए था। शहर में जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई थी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे लगा जैसे एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। काजल का जॉब ऑफर, अनीता का प्यार और अपने सपनों को पूरा करने का मौका। ये फेक कहानी है, इसे और सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे और आएंगे इसके पार्ट। ये जो है कंटिन्यू चली रही तो आप लोग ये सपोर्ट करें। धन्यवाद। कोई भी इससे दिल पे ना रहे।